डांस एकेडमी के साथ हम आ रहे हैं नए साल का जश्न मनाने। सिर्फ इंडिया पे। सीतापुर के जिला पंचायत नेहरू हाल सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबूलाल बिहारी गुप्ता की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सन्मुख दीप प्रज्वलित कर हुआ। इसके पूर्व शहर के आंख अस्पताल निकट स्थित गांधी पार्क से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका शुभारंभ मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित ने किया। प्रभात फेरी में आनंदी देवी स्कूल, सुमित्रा पब्लिक स्कूल, श्री कृष्णा डिग्री कॉलेज के छात्र शामिल हुए। प्रभात फेरी लाल बाग मुख्य बाजार होकर नेहरू हाल पहुंची। नेहरू हाल सभागार में आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश के आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले देशभक्तों की याद दिलाते हैं और प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हरीश ठाकुर ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए सभी को आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग, खाद्य एवं प्रसंस्करण, कृषि विभाग, उद्यान विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई। समारोह में सीतापुर के अलावा गोंडा, बलिया, श्रावस्ती, मैनपुरी, लखीमपुर, बहराइच आदि जनपदों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों ने भाग लिया, जिन्हें आयोजक की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, व्यापारी नेता भगवती गुप्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिषद के अध्यक्ष राकेश गुप्त, धीरेन्द्र सिंह सहित गणमान्य मौजूद रहे। इंडिया से मुखातिब होते हुए मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा कि भारत के शक्तिशाली बनाने के लिए मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप भी सुने। गाय गोवंश, महंगाई, समाजवादी गठबंधन व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा भाजपा पर किए जा रहे हमले पर क्या बोले सहकारिता मंत्री। सीतापुर आपका आगमन हुआ है, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज सभी तिथि है, उस पर हम लोग आए हैं और ये बहुत ही सौभाग्य के क्षण होते हैं जब देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसको नमन करने का मौका मिले, उसके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का मौका मिले। सर 2022 को लेकर क्या लगता है भाजपा सरकार? 2022 बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से भाजपा जैसी जो हमारी स्थिति थी उससे हम बेटर हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है छोटे छोटे दलों के साथ, पहले भी किया था, कारण उनका विषय है, गठबंधन करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी बराबर भी हमला बोल रहे हैं पार्टी पर। अब ओम प्रकाश राजभर कभी हमारे साथ थे तो उन पर हमला बोलते थे, अब हमारे उधर हैं तो उन पर हमला बोलते हैं। जिसका स्वभाव हो जाता हमला बोलने को बोलता रहता, दाहिने बाएं हाथ पैर मारता रहे। किन किन बिंदुओं पे मेन फोकस रहेगा इस बार? विधान 2 ही चीज़ें हैं। एक तो विकास, हम सब लोगों ने माना है कि इस देश को हमको स्वाभिमानी देश बनाना है और मोदी से अच्छा कोई व्यक्ति अब तक कि उसने बड़े बड़े हुए हैं, मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन मोदी ने स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। दूसरा, हम शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तीसरा, हम संपन्न भारत बनाना चाहते हैं और संपन्न भारत की हमारी कल्पना है कि जब तक गाँव नहीं उठेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गांव के विकास के लिए हमने अधिकांश सड़क, पानी, बिजली, गैस, स्कूल, पढ़ाई, दवाई, सफाई, ये जो नितांत प्राइमरी आवश्यकता है, भोजन, उसकी विधिवत व्यवस्था की। क्या महंगाई एक मेन मुद्दा उभर के आ रहा है, इसके समाधान के लिए क्या करेंगे? हमको लगता है पत्रकार मित्रों इसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं, बाकी तो महंगाई की चर्चा उस प्रकार की नहीं है। कारण है गाँव का व्यक्ति जिसको सड़क है, आवास से शौचालय है और जिसके पास बिजली है, गैस है, राशन है, उसको ये महंगाई दिखाई देती है। क्योंकि महंगाई आप चर्चा करेंगे तो तेल, डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, और डीजल, पेट्रोल, गैस की महंगाई एक अपनी स्टाइल है और महंगाई तो इसका एक क्रम है, चलता रहता है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा, महंगाई कहीं बात। सर, जहाँ 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है वहाँ 900 रुपये के सिलेंडर पे खाना कैसे बना रहा होगा, इस पर सरकार क्या? अब यदि हम
गैस देने की बात करें तो कल को हम दूसरा प्रश्न होगा, आखिर उसको बनाना क्यों पड़ रहा है, खाना बनाया भोजन क्यों नहीं दिया। हमने एक काम किया है ना, उसके पास गैस कनेक्शन लेने के लिए सांसद के पास लाइन लगाते थे, अब प्रधान उसको दे रहा है, प्राइमरी हमने उपलब्ध कराया है। इस पर आपकी दृष्टि है? सर यहाँ पे गौ आश्रय बने हैं, लेकिन उसमें जो गौवंश नहीं रहते हैं, किसानों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर कल किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे रात में। तो देखिए, जितने योगी सरकार में जितने गौ आश्रय बने हैं, हमको लगता है उससे पहले न गायों के लिए किसी ने इतनी चिंता की होगी, न इतने गौ आश्रय बने होंगे, और न गायों के मद पर इतना पैसा भेजा होगा जितना किया गया। बाकी हम तो समाज के लिए करते हैं, यदि समाज ही अपना वो करना चाहेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि योगी की गाय थोड़ा योगी गाय कौन है। स्वाधीनता सेनानी बाबू छल बिहारी गुप्त के त्याग संघर्षों को याद करते हुए पूर्व MLC राकेश सिंह ने बताया, बिहारी जी की जयंती है, क्या कहेंगे उनके ऊपर? बाबू छल बिहारी गुप्ता जी की स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उनके साथ में रहे, ये विगत एक काफ़ी अरसे से उनके गांव में और इस जिला पंचायत के कार्यक्रम में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, उनका जन्म सन 1921 में हुआ था और आज 2021 है, यानी कि 100 वर्ष बीतने के बाद में भी उनके किए हुए काम और देश की आज़ादी के लिए दिया हुआ बलिदान के संदर्भ में उनके परिवार के, उनके साथियों के साथ में ये आयोजन लगभग 100 वर्षों से लगातार हो रहा है। उसी आयोजन में आज माननीय हमारे मुख्य अतिथि मुकुट बिहारी वर्मा जी और हमारे दूसरे साथी जो हमारे हाउस में हमारे साथ में सदस्य विधान परिषद रहे हैं, माननीय हीरा ठाकुर जी, और हम सभी लोग उनके इस कार्यक्रम में उनके श्री चरणों में नमन करने के लिए इस नेहरू हॉल सीतापुर में पधारे हैं। उसी का आयोजन है और उसी के संदर्भ में हम लोग उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम में यहाँ पे आए। नए साल का जश्न मनाया। हमारे और इस दिल में क्या रखा है, आइडिया कितना सोना रब ने बनाया, दिल कर देखता रहा, कितना सोना